हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं निफ्टी आज कैसे क्या हुआ निफ्टी में। तो निफ्टी में हमारा डिस्कशन था जो ये स्विंग है, ये जो स्विंग बना है इसके ऊपर हम लोग को बाई करना है। आज यहाँ सुबह के टाइम है, इसमें एक ट्रैप मिला, बुल ट्रैप मिला। कैसे मैं तुमको बताता हूँ। ये देखिए, अगर इस लेवल को देखें, आज निफ्टी देखें तो क्या हुआ। आज निफ्टी आज खुला यहाँ पे, थोड़ी देर साइडवेज होके यहाँ के ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, अब ये जानना है क्यों फेल हुआ। इसमें ये चला क्यों नहीं, ब्रेकआउट चला क्यों नहीं, तो इसके लिए आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो निफ्टी है उसने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ पे एक हायर टॉप हायर बनाया, लेकिन आरएसआई में क्या हुआ, आरएसआई में यहाँ पे ये नीचे आने लगा। यहाँ एक बियरिश डाइवर्जन था। इससे ये देख के पता चलता है कि मार्केट इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये ट्रैप है, ये फंस सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना था आपको। ये भी देखिए, ये जब निफ्टी जब यहाँ पे साइडवेज था, बिल्कुल साइडवेज एक रेंज में, तब भी यहाँ आरएसआई लगातार ड्रॉप कर रहा था। आरएसआई इसमें स्ट्रेंथ था ही नहीं। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिला तो हम लोग को बाई नहीं करना था। कोई बात नहीं, अगर बाई किया, आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और यहाँ देखिए, आरएसआई भी सेलिंग का सिग्नल दे रहा था, और यहाँ पे इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, और काफ़ी अच्छा खासा टारगेट हम लोग को मिला। ये अगर देखिए तो हम लोग यहाँ पे अगर नेकलाइन टूटने पे बाई करते हैं तो लगभग 120 पॉइंट के आसपास मिला हम लोग को। तो अब बात करते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में ये दिखता है, ये कल का ही ड्राइंग है सब। इसको हटा देते हैं, सब को हटा देते हैं तो हमको दिखेगा। जूम कर लेते हैं, तो यहाँ एक हम लोग को रेजिस्टेंस दिखेगा। ये जो लेवल है वहाँ एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ के ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रहा है। इसको और थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ तक, ठीक। और नीचे एक सपोर्ट हमने कहाँ मार्क किया था, सपोर्ट यहाँ तक का सपोर्ट है, और नीचे का ये लेवल है। तो देखिए, निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं, और यहाँ ऊपर जाता है, फिर नीचे आने लगता है, तो आप यहाँ तक के टारगेट, ये जो लेवल है यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, पूरा इतना। और इसे भी तोड़ता है तब नीचे के लिए कौन सा लेवल बन के आता है, नीचे एक लेवल ये मिलता है हम लोग को, ये 18,000 के आसपास का लेवल है ये पूरा टारगेट आप ले सकते हैं यहाँ तक का। अगर निफ्टी देखिए गैप डाउन खुलता है, अगर निफ्टी मान लीजिए, अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलता है, निफ्टी यहाँ कहीं खुला, यहाँ कहीं, और यहाँ से आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो आप यहाँ तक के पूरा टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। और इसे भी पार करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता है, आपका नेक्स्ट टारगेट जो है, आप यहाँ तक के टारगेट आप पूरे ले सकते हैं। और उसके बाद से पूरा ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, ऑल टाइम हाई तक के टारगेट ले सकते हैं। तो हमने बता दिया, अगर गैप अप खुला, यहाँ कहीं खुला और ऊपर जाके और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आता है, पूरा यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 18,120 तक का आप टारगेट आसानी से ले सकते हैं, ठीक। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी आज साइडवेज खुला। हमने मार्क किया था कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक क्रॉस होता है तो आगे ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन खुलते ही इसने क्या किया, इसने क्रॉस नहीं किया,
इसने क्या किया, यहीं पे यहाँ खुला और यहीं साइडवेज धीरे धीरे आने लगा। और यहाँ पे बिल्कुल आफ्टरनून में यहाँ पे थोड़ा निगेटिव हो गया। यहाँ हम लोग का जो सपोर्ट एरिया था यहाँ का, जो हमने कल ट्राई किया था, यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ पे सपोर्ट तक हम लोग का जो टारगेट था पहला नीचे आने के, अगर बैंक निफ्टी नीचे आने लगता है तो हम लोग का टारगेट था ये लेवल, यहाँ तक का टारगेट था हम लोग का, तो वो लेवल बिल्कुल बैंक निफ्टी में दिया। तो होप आप लोग को प्रॉफिट हुआ होगा, आपने ट्रेड किया होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। आज यहाँ पे बिल्कुल सुबह में साइडवेज था, फिर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दिया और हम लोग को हमारा टारगेट एकदम आसानी से दे दिया। अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, ये सारे कल के ड्राइंग हैं, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। कल के लिए देखते हैं, कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है। तो बैंक निफ्टी देखते हैं तो एक अप ट्रेंड में है, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। और बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट है, यहाँ का सपोर्ट 18,740 के पास का, ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट आज में दिया है मार्केट। आज यहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है कल अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन हो के अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट पूरा यहाँ तक आ सकता है। ये कौन सा लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल है 40,210 के आसपास का लेवल है। तो अगर बैंक निफ्टी साइडवेज खुलता है और ये सपोर्ट तोड़ता है तो पूरा बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। और क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी साइडवेज खुले, यहाँ पे खुले और इस लेवल से आए और सपोर्ट ले तो काम मिल सकता है, यहाँ तक के हम लोग को टारगेट मिल सकते हैं। ये लेवल कौन सा है, ये पहला टारगेट हम लोग का, ये पहला टारगेट हम लोग को मिल सकता है 41,310 का। और ये भी निकलता है, मान लीजिए ये भी टूट गया, यहाँ आया सपोर्ट लिया, यहाँ गया और इसको भी तोड़ दिया, तो यहाँ तक के पूरे टारगेट आप ले सकते हैं। ये जो है लेवल है कितने का है, 41,580 का, वहाँ तक के टारगेट बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप खुला, बहुत यहाँ तक का गैप अप खुल गया, गैप अप खुल के अगर ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आने लगता है तो यहाँ तक, यहाँ पे आप सेल करके जो पुट है, पुट बाई कर सकते हैं, पुट आप बाई आसानी से कर सकते हैं और पूरा इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और क्या हो सकता, बैंक निफ्टी मान लीजिए कल गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन अगर खुलता है तो अलग सिनेरियो होगा बिल्कुल। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन से हो सकता है ये तुरंत यहाँ आने लगे, या फिर क्या हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ गैप डाउन खुला और ऊपर गया और इस लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आने लगा, तो यहाँ हम लोग फिर पुट बाई कर सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट आप ले सकते हैं, कितने 40,210 के आसपास का लेवल है, यहाँ तक के आप आसानी से टारगेट ले सकते हैं। और मान लीजिए इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ता है तो अगला लेवल निकल के आता है, आप यहाँ तक के अच्छे खासे टारगेट ले सकते हैं। यहाँ से अगर इसको भी तोड़ता है तो आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, जो है 39,750 तक का टारगेट आप आसानी से लग सकते हैं। तो ये था पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और लाइक कर दीजिएगा, अब कल फिर से ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।